हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब कुछ आइडिया दे चुका था। तो हम यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमारा सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम्पल देखो। आपको ये एग्ज़ाम्पल मैं बताने से पहले आपको ये एक्टिविटी ही बता देती हूँ, उससे एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्टिविटी में हमें क्या दिया है? इस एक्टिविटी में 1.4 में हमें ये दिया हुआ है कि हमें एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या मतलब है? क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है, धीरे धीरे वाटर ऐड करना है और हमें फिर उस बीकर को टच करके देखना है। देखो यहाँ पे दिखाया है ना किस तरीके से बीकर को इनके हाथ ने टच किया। तो उसे हमें टच करके देखना है और आपको ये फील करना है क्या उस जो बीकर में है, बीकर में जो रिएक्शन हो रही है, क्या उसमें टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं, या कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आपको फील होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें, यहाँ तक तो हमने ये एक्टिविटी देखा। अब इसका मैं आपको ये बताती हूँ कि देखो, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो शेक लाइम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? शेक लाइम। शेक लाइम को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कि बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होगा इस रिएक्शन का, इस बीकर में जो भी टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए, है ना। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आप यही एग्जांपल देख लो कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? शेक लाइम। और हीट के साथ, ठीक है, हीट भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। हमने यहाँ तक देखा। अब हम ये देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो वाइट वॉशिंग। अब हम पढ़ेंगे वाइट वॉशिंग के बारे में। तो वाइट वॉशिंग में आपको क्या बताया जा रहा है? तो हम लोग अपने घर में वाइट वॉशिंग कराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, जब रिएक्ट करता है एयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, आप वॉल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगवा रहे हो, तो जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 या 3 दिन बाद वाइट वॉशिंग के एक शाइनी फिनिश देती है वॉल को, ठीक है। अच्छा सा शाइनी फिनिश देती है वॉल को। ये हमने देख लिया वाइट वॉशिंग के बारे में, जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ था डू यू नो में। तो यहाँ पे हमें देखो रिएक्शन में बताया गया है CaOH। क्या मतलब है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया हमें? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वही, ठीक है, वाटर है। और आपको ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है,
बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट्स या कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं साथ में तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी 1.4 बताया था उसमें आपको मैंने हम लोगों ने ये देखा कि हीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व हुई इस रिएक्शन में। तो वो रिएक्शन की वजह से जो मिक्सचर था वो वार्म हो जाता, गर्म हो जाता है ना। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है मतलब हीट रिलीज़ होती है प्रोडक्ट के साथ, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट के साथ फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, ये देखो इसका फॉर्मूला। अब आपको ये पता है कि जो रिस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में जो हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, क्या मतलब वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है जहाँ हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन जब हमारा होता है डाइजेशन, तो जो फूड होता है हमारा वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है हमारी बॉडी में। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे राइस, पोटैटो या कोई ब्रेड है, वो कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब वो सेल्स को एनर्जी देता है। ठीक है, और इस जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो ये जो भी यहाँ पे प्रोसेस हुई उसमें हीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तब वो कार्बन डाइऑक्साइड दिया और वाटर, और यहाँ पे एनर्जी भी दिया, तो हीट भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या था? अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल मतलब अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक प्रोडक्ट के साथ केमिकल रिएक्शन होती है तो वो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देता है। यहाँ पे हम 1.5 एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 2 ग्राम फेट क्रिस्टल्स लेने हैं। ठीक है, 2 ग्राम हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें एक ट्यूब में जो कि बॉईल हो रहा हो, तो हमें उसमें क्या लेना है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं। ठीक है, और हमें उस फेरस सल्फेट क्रिस्टल के कलर को नोट करना है, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। और उसके बाद जब हम उसे फ्लेम में, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इस जब बर्नर में जब हम उसे हीट करेंगे, बॉईल करेंगे जब ट्यूब को, तब उसके कलर को देखना क्या इन दोनों में कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो जब फेरस सल्फेट जब हीट होता है तो वो अपना वाटर लॉस कर देता है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है
यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, देखो, इन दिस रिएक्शन वी हैव ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड ब्रेक टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, फेरस सल्फेट में हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिले। क्या क्या मिला? फेरस सल्फेट जब हीट किया गया है तो हमें मिला फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद मिला हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिले, और इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में था, और जो सल्फ़र ऑक्साइड है वो सल्फ़र ऑक्साइड और जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है वो गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या क्या प्रोडक्ट देता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि बहुत अलग अलग फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हम लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं, जो कि बहुत सारे मतलब उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक थर्मल डिकम्पोजिशन भी बताया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू होता है तब उसे क्या कहते हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, जो इस रिएक्शन में हो रहा है, मतलब इस एक्टिविटी में जो होगा, एक्टिविटी 1.3 1.6, इसका मैं आपको सिंपल सा मतलब आपको लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जब भी लेड नाइट्रेट हीट किया जाता है तो वो ब्राउन फ्यूम्स मतलब प्रोड्यूस करता है और रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये ब्राउन फ्यूम्स को क्या कहते हैं हम? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रिएक्शन दिया हुआ है, जब लेड नाइट्रेट हीट किया जाता है तो क्या देता है? लेड ऑक्साइड देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। उसी तरीके से आगे चलते हैं। ये जो एक्टिविटी 1.7 है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी एक्टिविटी है, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है 1.8 में, इसका सिंपल सा लैंग्वेज में यही है कि जब भी सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में हीट होता है तब वो इस तरीके से डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें ये भी दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइन जब सनलाइट में ऐड होता है तब वो भी सिल्वर और ब्रोमीन दे देता है। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ तक हमने देखा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस बता दूंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके आगे वाले जो भी पार्ट्स हैं वो बता दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।